अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्किल सिखाने वाला हूँ, एक ऐसा रियल वर्क सिखाने वाला हूँ जिस पर आप रोज़ाना की बुनियाद पर $30 तक कमा सकते हैं। अगर आप पोटेंशियल से हार्ड वर्क करके रोज़ाना के 30 मिनट अगर आप इस काम को देंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप डेली की बुनियाद पर $30 तक कमा सकते हैं। और ये जो आपकी अर्निंग होगी, ये लाइफ टाइम अर्निंग होगी, इससे आप कमाते रहेंगे। जिस तरह जो लोग यूट्यूब पर मेहनत करते हैं, इसी तरह फेसबुक के पेज पर मेहनत करते हैं, कोई फाइवर पे मेहनत कर रहा है, कोई ब्लॉगिंग में मेहनत कर रहा है। सब लोग मेहनत करते हैं तभी उनको जाकर पैसे मिलते हैं। मैं आप यहाँ पर आपको कोई फजूल बात नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक रियल वर्क बताऊंगा। अगर आप वर्क करोगे तो आप इंशाल्लाह आसानी से $30 तक कमा सकते हैं। काम इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते, हर बंदा कर सकता है। आपने बस कॉपी पेस्ट काम करना है, एक जगह से एक चीज़ कॉपी करनी है, वही काम दूसरे बंदे से पेश करके आपने करवाना है। इतना लेंथी, इतना हार्ड काम नहीं है, लेकिन आप आसानी से, अगर आप में जो थोड़ा सा भी पोटेंशियल है, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इससे डेली के $30 तक कमा सकते हैं। वो कौन सी वेबसाइट है, कौन सा काम है, मैं अभी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर बताता हूँ। वहाँ आपको मैं मुकम्मल डिटेल बताऊँगा, आपने कोई पार्ट मिस नहीं करना। अकाउंट बनाने से लेकर विड्रॉ तक मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊँगा। अगर आपने कोई पार्ट मिस किया तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, तो इसलिए आपने कोई पार्ट मिस नहीं करना। मैं आपको मुकम्मल एग्जाम्पल मिसालों के साथ समझाऊंगा और ख़ुद करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको कोई टेंशन, आपका कोई मसला बाकी ना रहे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले मेरी वही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। सब्सक्राइब करने से मैं बार बार कहता हूँ, आपका फ़ायदा होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जी हम पहुंच गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने काम को समझना है कि हमने काम करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है। तो हमारा टारगेट ये है कि हम सबसे पहले हम काम को समझते हैं। आपने जाना है गूगल मैप में। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ कि हमारा काम क्या होगा। गूगल मैप में जाने के बाद हम यहाँ पर कोई चीज़ सर्च करते हैं। आपको पता है आजकल एक माचिस की डिबिया से लेकर कार तक अगर किसी ने ख़रीदना हो तो वो ऑनलाइन शॉपिंग करता है, ऑनलाइन चीज़ सर्च करता है, ऑनलाइन उसे कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है। जैसे यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं जी बेकरीज इन पाकिस्तान। सही हो गया। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने इस चीज़ को समझना है गौर से। अब देखते हैं जी, यहाँ पर देखते हैं बहुत सारी बेकरीज आ गई हैं। कुछ ये देखते हैं 1 2 3 4, ये 4 बेकरीज हैं। सहारी स्वीट्स, खलीफा बेकर्स, राहत बेकर्स और बेकरी, ये 4 टॉप पर आ गए हैं। अगर हम नीचे लिस्ट देखें तो बहुत से लोग नीचे भी होंगे। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हम 1 2 टॉप वाले को देखते हैं, नीचे वाले को कौन देखता है। ठीक हो गया। ये जो लोग टॉप पर आए हुए हैं, तो ये टॉप पर क्यों आए हुए हैं, और जो जो लोग बॉटम में हैं वो नीचे क्यों हैं। तो इसको कहते हैं GMB रैंकिंग। इसको GMB रैंकिंग कहते हैं। इन ऊपर जो टॉप पे लोग हैं, इन्होंने अपनी GMB रैंकिंग करवाई हुई है, जिसकी वजह से ये टॉप पर जा रहे हैं। और जो नीचे वाले लोग हैं, इनकी GMB रैंकिंग नहीं है, इसलिए ये लो पर हैं। तो हमारा काम ये होगा, हमने ऊपर वाले जो टॉप पे जो सबसे नीचे लोग हैं, हमने इन लोगों को कन्विंस करना है कि हम आपको GMB रैंकिंग करवा के देंगे, जिससे आपकी जो बेकरी है वो टॉप पर आएगी। जब भी कोई सर्च करेगा तो आपकी बेकरी टॉप पर आएगी। ज़ाहिर बात है, कौन नहीं चाहेगा कि मेरा कारोबार टॉप पर ना आए। हर कोई चाहता है कि मेरा कारोबार जब कोई सर्च करे तो मैं टॉप पर आऊँ। जितना वो टॉप पर आएगा उतना ही उसका कारोबार चमकेगा, उतनी उसको इनकम ज़्यादा होगी। तो हमने इसको कन्विंस करना है, ये कन्विंस हो जाएगा। ज़ाहिर बात है, हम उसको थोड़ा सा हम उसको मोटिवेट करेंगे तो वो फ़ौरन कन्विंस हो जाएगा। जब वो कन्विंस हो जाएगा, आगे बात आती है हम इसको कैसे लेकर आएंगे। हमें तो कुछ चाहते नहीं है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इसका भी हल है मेरे पास। काम समझ आ गया, हमने काम ये करना है। इस काम को समझने के बाद अगर दूसरा काम आपने करना ये है कि आपने जाना है जी फाइवर पर। आपने गूगल में लिखना है फाइवर एफिलिएट लिखने के बाद पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है। इस तरह कोई वेबसाइट खुलेगी, वहां पर आपने ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। ज्वाइन नाउ पर क्लिक करने के बाद आपने इस फॉर्म को फिल करना है। मैं इस पर टाइम ज़ाया नहीं करने वाला, सिंपल सा काम है। ईमेल वगैरह पुट करनी है, यहाँ से आपने अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपके पास जब आपका अकाउंट बन जाएगा, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता जाएगा। तो पहला काम आपको काम समझ आ गया। दूसरा काम आपने फाइवर का एफिलिएट प्रोग्राम आपने ज्वाइन कर लेना है। 2 काम हो गए। तीसरा काम आपने जाना है फाइवर। उस काम को चेक करना है, हम जो काम चेक कर रहे हैं क्या उसकी रैंकिंग वो होता भी है,
तो हमने लिखना है GMB रैंकिंग। आप फाइवर में लिखेंगे, लिखने के बाद आप सर्च करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग हैं जो इस सर्विस को दे रहे हैं। तो अब काम हमने इनसे करवाना है, और वो सोर्स, वो तरीका कौन सा है, तो वो है फाइवर एफिलिएट। हम इसके जरिए फाइवर के इन लोगों से काम करवाएंगे, और जिस बंदे को हमने टारगेट करना है, हमने उसको पहले कन्विंस करना है। कन्विंस करने के बाद हम उसका काम हमने फाइवर एफिलिएट के जरिए इन बंदों तक पहुंचाना है। जब ये बंदे उसका काम करेंगे तो हमें हमारी कमीशन फौरन हमारे यहाँ पर अकाउंट में भेज दी जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस लिखा हुआ है, तो इस बैलेंस में हमारी कमीशन, हमें किसी के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। यह फाइवर एफिलिएट प्रोग्राम है, यह खुद ब खुद हमारी कमीशन उससे काट कर हमें यहाँ पर पहुंचा देगा। ठीक हो गया। फाइवर एफिलिएट का काम ही यही है कि हम लोगों को काम ढूंढ कर देंगे, फाइवर एफिलिएट के जरिए उस काम को ढूंढ के देंगे। फाइवर पर जो लोग हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, वो यहाँ पर काम करेंगे, और फाइवर एफिलिएट प्रोग्राम हमें यहाँ पर उसकी कमीशन देगा। अब आगे समझ, इस तरह हमारी कमीशन होगी। अब बात आती है कि हमने कन्विंस कैसे करना है, बंदे को ढूंढना कैसे है। तो यहां पर हमने एक बेकरी लाहौर लिखा, तो टॉप पर जो बेकरी थी हमने उनको छोड़ दिया। यहां पर बॉटम पे आके हमने लिखा, हमने एक वेबसाइट खोल ली है जी, केक एंड बेक्स। ठीक हो गया, ये बहुत नीचे है, तो हमने इसे केक एंड बेक्स को खोल लिया। खोलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी वेबसाइट लिखी हुई है। यहाँ पर हम इनकी वेबसाइट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो हमने इनसे बात करने का, इनसे कॉन्टेक्ट का तरीका ढूंढना है, हमने इनकी ईमेल ढूंढनी है। ठीक हो गया, ये इनकी वेबसाइट ओपन हो गई है जी। तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं, तो एंटर करने के बाद देख सकते हैं इनकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये इनकी वेबसाइट है। अब इनके बारे में हमने इनकी जो है जी वो ढूंढनी है, हमने इनकी ईमेल ढूंढनी है। तो हम नीचे जाते हैं, कहीं ना कहीं इनकी ईमेल लिखी हुई होगी। ठीक हो गया, यहाँ पर अबाउट अस पे क्लिक करते हैं। अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद अभी हमें इनकी ईमेल ढूंढनी है। तो ये रही जी इनकी ईमेल। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इनकी ईमेल को यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक हो गया, देख सकते हैं। अब इसको लिख भी सकते हैं अपने पास। तो अब इसको हमने यहाँ से हम कॉपी, इनका नंबर भी लिखा हुआ है और इनकी जो ईमेल लिखी हुई है देख सकते हैं, ये इनकी ईमेल है। हमने इनकी ईमेल को यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब बात आती है, ईमेल कॉपी हो गई। अब आगे क्या करना है ईमेल कॉपी करने के बाद, तो जी अब आपने आ जाना है फाइवर के टॉप पे आप लिखना है GMB रैंकिंग। तो हम टॉप पर किसी की प्रोफाइल भी खोल लेते हैं। तो हम इसको खोलते हैं जी SEO क्वीन। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी यहाँ से ईमेल जो ऊपर जो की लिंक है, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने फाइवर, अपने एफिलिएट प्रोग्राम के डैशबोर्ड पर। यहाँ से अपने मार्केटिंग टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर डिफॉल्ट एंड डीप लिंक्स पे क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। आपने यहाँ से जी इसको ऐसे रहने देना है और यहाँ पर आपने उस लिंक को पेस्ट करके यहाँ पर चेक लगा देना है। ठीक हो गया। इसको भी क्लिक करके आपने इसको आपने वैसे ही रहने देना है। उसको उस पर आपने चेक लगा। तो यहाँ पर LP URL में यहाँ से आपने जो फाइवर से जो आपने कॉपी की है, यहाँ पर आपने एफिलिएट प्रोग्राम में आपने कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको टिक कर देना है। टिक करने के तो आपके पास यहाँ पर टॉप पर एक लिंक आ जाएगी। आपने इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर चैट GPT में आना है। चैट GPT में आने के बाद आपने ये लिखना है, राइट एन ईमेल टू बूस्ट योर बेकरी बिजनेस, योर बिजनेस मस्ट बी टॉप इन GMP, आई कैन हेल्प यू इन दिस मैटर। ये ईमेल हमें लिखनी क्यों है कि हम चैट GPT से एक प्रोफेशनल ईमेल लिखवाएंगे, फिर वो ईमेल हम उस बंदे को सेंड करेंगे जिसको हमने कन्विंस करना है। तो चैट GPT हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चैट GPT में यहाँ पर एक प्रोफेशनल ईमेल लिख के दे देगा। तो लिखना स्टार्ट कर दिया इसने। तो ये देख सकते हैं कितनी जबरदस्त ये ईमेल लिख रहा है। तो यहां पर ये इसने हमारी ईमेल कंफर्म कर दी। यहां से आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने जीमेल बॉक्स में। सही हो गया। तो जीमेल में आने के बाद अब आपने क्या करना है जी, यहां पर हम एक न्यू जीमेल लिखेंगे जी।
صحیح ہو گیا. ایک نئی جی میل ہم لکھنا چاہیں گے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے جی, ہم نے یہاں پر یہ وہاں سے ہم نے جو چیٹ جی پی ٹی سے کاپی کیا اس کو یہاں پر آ کے پیسٹ کر دینا ہے. ڈیئر ریسیپشنیٹ ریسائپنٹ, تو ہم اس کو سبجیکٹ کو یہاں سے کاپی کر لیں گے, کاپی کر کے یہاں سے سبجیکٹ میں پیسٹ کر دیں گے. اس کو یہاں سے ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جی. تو ڈیئر ریسائپنٹ, تو ہم اس کا نام لکھیں گے, جو نام ہوگا جس کو ہم سینڈ کر رہے ہیں یہاں پر اس کا ہم نام لکھیں گے, جو بھی نام ہے اس کا. فرسٹ سپوز ہم اس کا نام ہے جی احمد, تو ہم یہاں پر اس کا نام لکھ دیں گے. نام لکھنے کے بعد ہم یہاں پر یہ ساری ای میل لکھ دیں گے. یہاں پر ہم لکھ دیں گے جی, یہاں پر ہم لاسٹ میں لکھ دیں گے گیٹ دس سروس, گیٹ دس سروس. تو گیٹ دس سروس کے آگے ہم کالن لگا دیتے ہیں جی. اب ہم نے جو وہاں سے جو لنک بنائی ہے جی فائور ایفیلیٹ سے, یہ والی لنک اب یہاں سے ہم نے کیا کرنی ہے جی, کاپی کر لینی ہے ساری کی ساری. یہ یہاں سے کاپی ہو گئی. کاپی ہونے کے بعد اب ہم نے آنا ہے جی یہاں پر آ کے وہ لنک ہم نے اس کے آگے گیٹ دی سروس کے سامنے ہم نے یہاں پر اس کو پیسٹ کر دینا ہے. تو دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر پیسٹ ہو گئے, لیکن یہ بہت ہی بڑی ای میل لگ رہی ہے, تھوڑی عجیب لگ رہی ہے. تو اس کا حل بھی ہے ہمارے پاس. اس کو ہم نے شارٹ کیسے کرنا ہے, چھوٹا کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس ویب سائٹ bitly.com پر آ جانا ہے. یہاں پر آپ نے سمپل اپنے گوگل سے اس کو لاگ ان کر لینا ہے, جی میل سے آپ اس کو لاگ ان کر لینا ہے. تو میں یہاں پر اپنے جی میل سے اس کو لاگ ان کر لیتا ہوں. تو جی میل سے لاگ ان کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو کرے گا. تو آپ نے یہاں پر کریٹ نیو پہ کلک کرنا ہے, یہاں پر آپ نے لنک پہ کلک کرنا ہے. اب جو لنک ہمارے پاس وہاں پر آ چکی تھی, ایک لمبی چوڑی لنک, اس کو کاپی کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر جی اس کو یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے. پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر کریٹ پہ کلک کرنا ہے. کریٹ پہ کلک کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں اس نے ایک بہت ہی شارٹ سی چھوٹی سی ہمارے یہاں پر ایک لنک بنا کے دے دی ہے. اس لنک کو اب یہاں سے کاپی کر لیں گے. اب کاپی کرنے کے بعد ہم دوبارہ اپنی ای میل باکس میں آئیں گے. یہاں سے اتنی بڑی ای میل لکھی ہوئی تھی, اس کو ہم یہاں سے کرتے ہیں جی ڈیلیٹ. تو اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, اور اس جو شارٹ سی لنک ہم نے کریٹ کی اس کو ہم یہاں پر پیسٹ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. جیسے وہ بندہ اس لنک پر آ کے کلک کرے گا تو وہ ڈائریکٹلی اس پروفائل پر پہنچ جائے گا. آگے سمجھ یہ تھا کام. اب ہم نے اس کسٹمر کو, ہمارا جو کسٹمر تھا اس کسٹمر کو ہم نے اس بیکری والے کے ساتھ, اس بیکری والے کو ہم نے اس کسٹمر کے ساتھ ہم نے لنک کر دیا ہے. یہ بیکری والا اس کسٹمر سے لنک ہو گیا. اور کس طرح لنک ہوا, جو ہمارے فائیور کے اس کے ذریعے لنک ہوا. تو جیسے یہ دونوں آپس میں اب کنیکٹ ہوں گے, اگر ان کا اس نے آرڈر پلیس کر دیا, وہ جو فائیور والا بندہ ہے جب یہ اس کے اکاؤنٹ کو کمپلیٹ کرے گا, تو جیسے ہی اس کے اکاؤنٹ میں ڈالرز آئیں گے تو ہمارا جو انکم بنتی ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے گی. تو بات آتی ہے آپ کو محنت کرنا ہوگی. ضریب یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ کسی ایک بندے کو بھیجیں گے تو وہ فوراً آپ کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لے گا, ایسا تو نہیں ہوگا نا. آپ نے کم از کم روزانہ آدھا گھنٹہ کام کرنا ہے, روزانہ کے 10-15 بندوں کو آپ نے ای میل ایسے ہی بنا کر سینڈ کر دینی ہے. یہ آپ کو بظاہر تو بہت لمبا چوڑا کام لگ رہا ہے, میں نے آپ کو سمجھایا اسی لمبا کام لگ رہا ہے. بہت ہی شارٹ سا کام ہے. آپ نے ڈیلی کی بیسس پر آپ نے ایک ای میل سینڈ کرنی ہے. چیٹ جی پی ٹی آپ کو ای میل لکھ کر دے گا, آپ نے اس بندے کو ای میل سینڈ کر دینی ہے. جو بندہ رسپانس دے گا, جیسے وہ اس لنک, اب آپ کا کام ختم ہو گیا. وہ ڈائریکٹ اس لنک پہ کلک کرے گا, وہ فائیور والے بندے کے پاس جائے گا, وہ آپس میں ان کی بات چیت ہوگی, ان کی ڈیل وہاں ہوگی, آپ کا کمیشن آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گا. اب بات آتی ہے چلو ہمارا انکم ہمارے پاس آ گئی, تو آپ اس کو آپ نے نکلوانا کیسے ہے. تو یہ فائیور کا تو آپ سب کو پتہ ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. فائیور نہ کسی کے پیسے کھاتا ہے اور نہ ہی یہ آپ کی پیمنٹ یہاں پر ضائع ہوگی. تو اب یہاں پر بات آتی ہے آپ نے وڈرا کیسے لینا ہے. تو وڈرا کے لیے آپ نے آنا ہے جی اکاؤنٹ ڈیٹیل میں جانا ہے. اکاؤنٹ ڈیٹیل میں جانے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا جی پیمنٹ ڈیٹیل. پیمنٹ ڈیٹیل میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے جی یہاں پر آپ نے سلیکٹ میتھڈ. تو آپ نے یہاں پر اپنا ایڈریس دینا ہے, یہاں پر آپ نے کرنا ہے ایڈٹ. ایڈٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا یہاں پر آئے گا پیمنٹ میتھڈ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پے پال اور پیونیر, یہاں پر لکھا ہوا ہے پیونیر. تو پیونیر آپ سب کو پتا ہے, پیونیر کا اکاؤنٹ آپ دیں گے تو آپ کے پیونیر اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے.
जब यहाँ से विड्रा पेयोनियर में लेंगे तो पेयोनियर से आप डायरेक्टली जैज़ कैश या इजी पैसा में विड्रा ले सकते हैं, आसानी से विड्रा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने फुल कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर समझ ना आई हो तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, जिससे आपके सारे जो शक व शुबात हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इतनी मेहनत के बाद अगर आपको कुछ ना कुछ यहाँ से मिला है सीखने के लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपसे आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।